हेलो एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर प्रोज का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सेकंड क्लास किया था और आज हम लोग थर्ड क्लास करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे और बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, सभी से यही निवेदन है कि अपने सामने में नोटबुक और पेन अवश्य रख लें और साथ में क्लास 12th के बीएसईबी का जो है इंग्लिश का बुक भी रख लें। उससे क्या होगा कि मैंने जो अपने बोर्ड पे इंग्लिश के वर्ड के साथ हिंदी का मीनिंग भी लिखा है, तो जब भी आपको समय मिले आफ्टर क्लास तो उसके बाद आप उसको कहीं रोक के और फिर जाके उसका हिंदी मतलब जो है इंग्लिश बुक के ऊपर में पेंसिल से लिख दे, जहाँ पे वर्ड है उसके बगल में। उससे क्या होगा कि भविष्य में कभी भी आप जब उस पुस्तक को उल्टाइएगा तो फिर आपका छोटा भाई या आप ही एक बार में आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इस वर्ड का हिंदी ये होता है। फिर आपको कहीं भी ढूंढने खोजने की डिक्शनरी में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था each of the followed his own occupation or trade and charge a regular wage। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे कि सब चीजों में हमारे जीवन में क्या हो गई है, तो अब जाके जो है कंपटीशन हो गया है, प्रतिस्पर्धा हो गई है। तो कहा है कि इच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना अपना पेशा अपना अपना धंधा जो है वो कर रहे हैं। ट्रेड, ट्रेड मीन्स भी होता है व्यापार करना। एंड चार्ज अ रेगुलर वेजेस, किस चीज पे? तो रेगुलर वेज यानी कि प्रत्येक दिन का जो उनका जो वेतन होता है, वेजेस देखिए यहाँ पे लिखे हुए वेतन होता है, तो उस वेतन पे वे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। इट वॉज नॉट डेट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि हम लोगों को ये चीज की जानकारी नहीं है, पता नहीं है कि हम लोग जो है कैसे आविष्कार कर सकते हैं मशीन का। But our forefathers knew that if we sit our hearts after such thing, we would become slave and lose our moral favor। देखिए, तो हमारे पूर्वज यानी कि यहाँ एक वर्ड आया है फोरफादर, फोरफादर मीन्स पूर्वज। कल हम एक और वर्ड पढ़े थे फोरफादर का ही, दूसरा वर्ड क्या था आप लोग याद कीजिए। फोरफादर का ही एक और दूसरा वर्ड था एंसेस्टर्स। आप लोग याद नहीं करते हैं इसीलिए करके याद है, एंसेस्टर्स, ठीक है, पूर्वज। तो हमारे जो दादा परदादा थे वो लोग ये चीज को भली भांति जानते थे कि अगर हम लोगों ने मशीन का आविष्कार किया तो फिर हम लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और हम लोग उस चीज का गुलाम हो जाएंगे। बट आवर forefather knew that if we sit our hearts after such things we would become slaves and lose our moral favor। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, उस मशीन का गुलाम हो जाएंगे। मशीन का क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। और ये हमारे नैतिक जो है जीवन जो है, जिस तरह से हम अपनी दिनचर्या को बिताते हैं बिना किसी भी मशीन का यूज करते हुए, हमारे फोरफादर बिताते थे, तो फिर हम लोग क्या होंगे, जैसे जस्ट लाइक अभी देखिए मोबाइल के बिना किसी का जीवन क्या हो गया, अधूरा हो गया है। जब तक हमारे पास फोन नहीं रहता है तब तक किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। कब किसका कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, बहुत सारी चीजें। और हम लोग जो है स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारा समय जो है रील्स देखने में बर्बाद करते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी जो है उनका क्या है, डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है इसका, फोन का। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet। देखिए एक वर्ड आया है डेलिब्रेशन, विवेचना। ये चीजें जो है मशीनरी जो है ये विवेचना करती है, ये बताती है कौन से कारण की, कि हम लोग जो है निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम लोग जो है जिस प्रकार पहले की लोग कला में निपुण होते थे, किसी भी कला में बहुत सारी कलाकृति जो है अपने हाथों से किया करते थे, अपने पैरों से किया करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है कि हम लोग को जो है पूरा तरह से मशीन पे ही निर्भर हो गया, और एक से एक ऐसी मशीन आ गई है जिससे कि हमारे जो भी व्यक्ति हैं वो लोग एक तरह से अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। अगर मशीन का आविष्कार धीरे धीरे बढ़ेगा तो मनुष्य क्या होगा, बेरोजगार होता चला जाएगा। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। देखिए, तो हमारे पूर्वजों का जो ये सोच था कि हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ही सही था। क्योंकि अगर हम अपने शरीर को लेजी बना लेते हैं, सुस्त बना लेते हैं, आलसी बना लेते हैं,
तो फिर क्या होगा कि हम बीमार होते चले जाएंगे धीरे धीरे। और लेकिन जब हम लोग अपने हाथों से अपने पैरों से काम को करते थे तो उस तरह से एक तरह की एक्सरसाइज होती रहती थी, हमारा पूरा शरीर काम करते रहता था, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से हम लोग दूर रहते थे। ये हमारे पूर्वज ने पहले ही बता चुके हैं। They further reason that large cities were a snare and useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with a small village. देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एक वर्ड आया है जिसको आप ध्यान रखेंगे, स्नेयर। स्नेयर मीन्स होता है जाल, और एक वर्ड आया है इनकम्ब्रांस, जिसका हिंदी होता है भार या बोझ। ठीक है, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर, यानी कि ये जो बड़े बड़े शहरों का जाल है और ये जो भार, दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, काम का इतना बोझ है सिर पे मनुष्य का कि वो उस कारण से जो है खुश नहीं है, क्योंकि दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स। गैंग्स ऑफ थीव मींस चोरों का एक तरह से गैंग, ठीक है, समझ रहे हैं, चोरों का बहुत बड़ा मतलब ये आबादी में वहां पे बड़े बड़े शहरों में चोर भी रहते हैं। अब किसी स्टेशन पे, बड़े शहर के स्टेशन पे जाइए, अब ब्रीफकेस या सूटकेस लेके जाइए, आप उधर पानी खरीदने गए, इधर सूटकेस पहाड़, ठीक है। तो इस तरह की चीजें बड़े बड़े शहरों में होती है। थीव्स एंड रोब्ड, और डाकू भी रहते हैं। डाकू बोले तो एक तरह से, अब तो वो घोड़ा पे चढ़ के डाकू नहीं आता है कितनी आदमी थे वाला, लेकिन अब क्या होता है कि लोग जो है बैंक से आप पैसा निकालने जाइए और बहुत सारे लोग वहां पे लगे रहते हैं पहले से कि कौन हैवी अमाउंट में पैसा का विड्रॉल करता है, और उस पैसा को फिर क्या करेगा, उसके पीछे, आपके पीछे लग जाएगा, और जहां भी सुनसान रास्ता में आपको देखेगा फिर पैसा लेकर भाग जाते। इस तरह की चीजों से जो है बड़े बड़े शहर में बहुत तरह की घटनाएं होती रहती है। प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति बोले तो आप लोग समझ ही रहे हैं, इसको ज्यादा क्लेरिफाई करने की आवश्यकता नहीं। एंड वाइस फ्लोरिंग इन देम दैट पुअर मैन वुड बी रोबड बाय रिच मैन, यानी कि धनी व्यक्ति के द्वारा गरीब व्यक्तियों का क्या होता है, एक तरह से कहा जाए तो शोषण किया जा रहा है, ठीक है। दे वेयर देयरफॉर सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, गरीब व्यक्ति जो है अपने गांव में ही काफी खुश है, परंतु धनी व्यक्ति बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी मंजिला इमारत बना के भी नाखुश है। दे saw that kings and their sword were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereign of earth to be inferior to rishis and the fakirs। देखिए, राजा के द्वारा ऐसा देखा जाता था कि हाथ के द्वारा जो तलवार का यूज किया जाता था वो अब एक तरह से क्या हो गया है, घटिया हो गई है। टू बी स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स एंड दे फेयर सोवेरेन संप्रभुता ऑफ अर्थ एंड इंफीरियर इन द ऋषिज एंड द फकीर्स। अब क्या हो गया, जो पुराने जमाने में ऋषि हुआ करते थे, भिखारी हुआ करते थे, फकीर हुआ करते थे, वे लोग क्या हो गए, अब एक तरह से विलुप्त होते जा। फकीर तो है, अभी भी जाके देखिए तो आपको बहुत सारे जो है बेगर मिल जाएंगे आपको, शहर में भी, गांव में भी। गांव में तो बहुत कम ही लोग होते हैं, क्योंकि गांव के लोग काफी मेहनती होते हैं और वो अपना जीवन यापन जो है किसी तरह का काम करके गुजारा कर लेते हैं। अ नेशन, अ राष्ट्र विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जिस तरह का संविधान है हमारे पास, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संविधान के द्वारा ये चीज सिखानी चाहिए कि हमारे देश में किस तरह की सजाएं दी गई है, किस तरह के काम को, घटिया काम को करने से। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, इस राष्ट्र में, इस देश में क्या है, कोर्ट यानी कि न्यायालय भी है, लॉयर वकील भी है, और डॉक्टर्स चिकित्सक भी है। बट दे वेयर वी ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सारे लोग क्या है, बंधे हुए हैं, किस चीज से, तो सब एक दूसरे से। वो मैं धीरे धीरे आपको बाद में बताऊंगा। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, ऐसा कहा जाता है कि ये अब एक निश्चित तरह से, खास तरह से जो है सुपीरियर, सबसे अच्छा, बेहतर ऑक्यूपेशन यानी कि प्रोफेशन, पेशा नहीं रह गया है। मोर ओवर, और भी चाहे तो दिस वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रोब पीपल, यानी कि वकील और वेद के द्वारा जो है रोब पीपल, नॉट रोब पीपल, दे वेयर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, नॉट देयर मास्टर, जस्टिस वाज टॉलरेटेड फेयर। अब देखिए कहा जा रहा है
कि डॉक्टर के द्वारा अब जो है बिना किसी धन लिए हुए या कहा जाए तो खुले दिल से इलाज नहीं किया जा रहा है, जब तक कि उनको पैसा नहीं दिया जाता है। और पैसा भी इतनी ज़्यादा हैवी अमाउंट में मांगा जाता है कि लोगों को अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ जाती है। ठीक है। और कहा जाता है कि वकील के द्वारा भी सही न्याय का लिए मुकदमा नहीं करते हैं। वकील भी क्या करते हैं, जो कोर्ट में बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उसमें भी वो क्या करते हैं कि दूसरे पार्टी से मिल लेते हैं और उसके बाद उनसे पैसा लेके फिर उनके साथ ही उनमें शामिल होके साइड से तो दिखाएंगे वो आपके पार्टी में है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कोर्ट में जस्टिस के जज के पास नहीं बोलते, जिस कारण से इनजस्टिस हो जाता है और न्याय होती है, न्याय नहीं मिल पाती है अच्छे व्यक्ति को। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। साधारण तरह का सा जो नियम बनाए गए हैं उसे कोर्ट में सरासर नहीं माना जाता है, तिरस्कार किया जाता है। देयर वर नो डाउट्स टू lure people into them. This evil too was noticeable only in and around capitals. और इस तरह की जो चीजें हैं ये ज्यादातर राजधानियों में देखा जाता है और ज्यादातर कैपिटल में होता है, धन भी होता है। वे सारे लोग जो अब धंधा करते हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, अब कैपिटल्स संपत्ति, अब सब लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाने के लिए ही जो है ये धंधा अपना रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, सारा सबका उद्देश्य हो गया है कि जो पैसा ही कमाना है। The common people lived independently and followed their agriculture occupation. साधारण व्यक्ति क्या कहते हैं, एकदम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं गांव में, और वो पूर्ण रूप से उनका पेशा कृषि ही होता है, उनका धंधा क्या होता है, कृषि ही होता है। They enjoyed true home rule. वे अपने जगह अपने घर में जो नियम छोटे मोटे बनाए गए हैं उसी नियम को जो है खुशी से बिताते हैं, उसी नियम के अनुसार चलते हैं। Thus Indian civilization है described by me, यानी कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है ये मेरे द्वारा ये डिस्क्राइब किया जा रहा है, विवेचना की जा रही है, has been so described by its votaries. votaries का देखिए एक वर्ड है, इसका हिंदी हो जाता है समर्थक। has been so described by its votaries, इसके समर्थक जो है वो लोग अपने अपने तरीका से इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. संविधान सिविलाइजेशन सभ्यता के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश का एक भाग, हमारे विश्व का एक भाग है ये देश, और यहाँ पे जितने भी व्यक्ति रहते हैं वे पूर्ण रूप से सहमत सारी चीजों से नहीं है। द टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, इज टू एलिवेट टू मोरल बीइंग, दैट of the western civilization is to propagate immorality. एक वर्ड आया है यहाँ पे elevate. elevate मीन्स होता है ऊपर उठाना और propagate मीन्स होता है प्रचार करना। यानी कि ऐसा कहा गया कि भारतीय सभ्यता का जो है हमें क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। The later is godless, the former is based on belief in God. So understanding and so believing is behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even a child clings in the mother's breast. ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ पे दो वर्ड आए, एक आया है बिलीविंग यानी कि विश्वास करना, एक होता है बिहोव्स यानी कि योग्य होना। हमारी जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, वो सभ्यता ऐसी है कि जैसे कि माँ का एक स्तन, छाती जो होता है, दूध जिसे माँ पिलाती है और जिससे बच्चों का जीवन यापन होता है, तो इस तरह से भारत की सभ्यता है। भारत की सभ्यता जो है पूरे विश्व के लोगों को, विश्व में जितने भी देश है उनको अपनाना चाहिए और इसको अपना के इसको जो है पालन करना चाहिए इसके अनुसार। और ऐसा कह सकते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व में सबसे सुंदर अगर कोई सभ्यता है तो वो हमारे भारत देश की सभ्यता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और हम आशा करते हैं, गर्मी काफ़ी लग रही है, इस वजह से आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन कल का क्लास एकदम आइए और आप लोग समय पे आ जाया कीजिए और उसके बाद जाके आप कॉपी नोट डाउन करके ही इस वर्ड को लिखिए। और अगर नोटबुक में आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे तो इंग्लिश का बुक आप बस अपने पास रखिए ताकि ये हो सके कि आपको वर्ड याद रह सके। चलिए शुक्रिया, गुड नाइट।